Good morning class. In today class we are going to start with the plant kingdom. In previous class we have already dealt with the Linnaeus classification and Bentham and Hooker classification. First we revise what are the content of classification, then we proceed to the today's topic. Now Bentham and Hooker classification. In Bentham and Hooker classification, he divided plant kingdom into two subdivisions in cryptogams and phanerogams. Plant kingdom in cryptogams and phanerogams. And in phanerogams. Cryptogams, those are those plants which does not contain flower and seeds in it. जिसमें फ्लावर और सीड्स प्रेजेंट नहीं थे उन सभी प्लांट्स को क्रिप्टोगैम्स में ग्रुप कर दिया गया, और जिनमें फ्लावर एंड सीड्स का फॉर्मेशन हो रहा था उन्हें फिनेरोगैम्स में ग्रुप कर दिया गया. इनमें फ्लावर और सीड्स का फॉर्मेशन नहीं हो रहा था और एब्सेंट थे. फ्लावर और सीड्स आर एब्सेंट इन क्रिप्टोगैम्स. और इनमें क्या थे, फ्लावर और सीड्स का फॉर्मेशन था और प्रेजेंट थे. फ्लावर और सीड्स इनमें प्रेजेंट थे. जितने भी फिनेरोगैम्स थे. अब क्रिप्टोगैम को फर्दर डिवाइड किया गया इन डिवीजन. यहाँ पे प्लांट किंगडम को किसमें डिवाइड किया गया, इन सब किंगडम, क्रिप्टोगैम एंड फिनेरोगैम्स. और क्रिप्टोगैम्स को फर्दर डिवाइड किया गया इन डिवीजन थैलोफाइटा, थर्ड सेकेंड इज ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा. What are their characteristics? In Thallophyta, true root leaves are absent. True root leaves and stem are absent. और प्लांट बॉडी जो थी वो थैलस लाइक थी. Plant body are thallus-like. ब्रायोफाइटा के जितने भी मेंबर्स थे, इनके कैरेक्टरिस्टिक क्या थे, इनमें ट्रू रूट लीफ तो एब्सेंट थे, लेकिन ट्रू जो रूट लाइक, लीफ लाइक और स्टेम लाइक अपीयरेंस था प्लांट बॉडी का. रूट लाइक, स्टेम लाइक एंड लीव्स लाइक अपीयरेंस था प्लांट बॉडी का इनमें. और ट्रू रूट लीव्स इनमें भी एब्सेंट थे ब्रायोफाइटा में. ये टेरेस्ट्रियल थे. जो कैरेक्टरिस्टिक था इनका वो टेरेस्ट्रियल था, और इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए प्लांट रिक्वायर्ड था. तो फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए क्या था, वाटर इज रिक्वायर्ड. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए वाटर इनमें रिक्वायर्ड था. ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स एब्सेंट थे, लेकिन प्लांट बॉडी रूट लाइक, स्टेम लाइक एंड लीव्स लाइक अपीयरेंस शो कर रही थी.
और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए वाटर इनमें रिक्वायर था। जो मेन प्लांट बॉडी थी वो गैमेटोफाइट प्रेजेंट थी। मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट। बॉडी इज गैमेटोफाइट। These are also known as amphibians of plant kingdom, क्योंकि ये टेरेस्ट्रियल शो कर रहे थे और डिपेंड थे वाटर पर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये टेरेस्ट्रियल भी हैबिटेट शो कर रहे थे और वाटर हैबिटेट भी शो कर रहे थे ब्रायोफाइट्स के जितने भी मेंबर थे। नाउ टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स के क्या कैरेक्टरिस्टिक थे? इनमें ट्रू रूट स्टेम्स का फॉर्मेशन हो गया था। ट्रू रूट स्टेम और लीव्स का फॉर्मेशन हो चुका था। लीव्स का फॉर्मेशन हो गया था इनमें। और टेरिडोफाइट्स में जो स्टेम में जो सेल्स प्रेजेंट होती हैं, लेकिन जाइलम और फ्लोएम, इनमें फ्लोएम प्रेजेंट थे लेकिन जाइलम एब्सेंट। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक हैं जाइलम्स आर एब्सेंट इन स्टेम्स। स्टेम में क्या थे? जाइलम एब्सेंट थे। जाइलम एब्सेंट थे सेल्स। और जो इनमें मॉडिफिकेशन था वो ट्रू रूट स्टेम लीव्स बन चुके थे। और थैलोफाइटा में ट्रू रूट लीव्स का फॉर्मेशन नहीं था। प्लांट बॉडी थैलस लाइक थी। इनमें वेजिटेटिव एज वेल एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों हो रहा था। ब्रायोफाइट्स के मेंबर में क्या थे? इनमें भी ट्रू रूट स्टेम लीव्स नहीं थे, एब्सेंट थे। लेकिन प्लांट बॉडी जो थी वो रूट लाइक, स्टेम लाइक और लीफ लाइक अपीयरेंस था प्लांट बॉडी का। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए ये वाटर पे डिपेंड थे, इसलिए जो ब्रायोफाइट्स के मेंबर को एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम भी बोला जाता है। अब टेरिडोफाइट्स में क्या थे? ट्रू रूट स्टेम और लीव्स का फॉर्मेशन हो चुका था, लेकिन स्टेम में जो दो सेल्स होती हैं फ्लोएम और जाइलम, उनमें से फ्लोएम प्रेजेंट थी लेकिन जाइलम एब्सेंट, टोटली एब्सेंट इन टेरिडोफाइट्स मेंबर। ये एम्फीबियंस हैं। ये मेराइन फ्रेश वाटर और मेराइन वाटर टोटली थी जितने भी थैलोफाइट्स के मेंबर थे। एग्जाम्पल एल्गी, जितने भी एल्गी थी वो मेराइन और वो मेराइन और फ्रेश वाटर थी। मतलब ये सभी इनका हैबिटेट जो था वो ये वाटर लिविंग थे, वाटर में रहने वाले थे। और जो ब्रायोफाइट्स के मेंबर थे वो वाटर और टेरेस्ट्रियल दोनों हैबिटेट को शो कर रहे थे, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए इनके लिए वाटर इम्पॉर्टेंट था। और टेरिडोफाइट्स के मेंबर जो जितने भी थे ये सभी टेरेस्ट्रियल थे। तो फ्रॉम वाटर टू टेरेस्ट्रियल इनमें डेवलपमेंट हुआ इन द क्रिप्टोगैम्स, जिनमें फ्लावर और सीड्स टोटली एब्सेंट थे। और नाउ सब किंगडम फिनालोगैम्स, जिनमें फ्लावर और सीड प्रेजेंट थे। इन्हें फर्दर डिवाइड किया गया इन टू डिवीजन। These are gymnosperm, gymnospermy और angiospermy। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म के क्या कैरेक्टरिस्टिक थे? इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि फ्लावर आर एब्सेंट इन जिम्नोस्पर्म। फ्लावर आर एब्सेंट, फ्लावर्स जो थे इनमें एब्सेंट थे। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक क्या था? सीड बन रहा था लेकिन विदाउट सीड कोट। तो सीड कोट एब्सेंट इन जिम्नोस्पर्म।
कैरेक्टरिस्टिक क्या था कि ओव्यूल्स का फॉर्मेशन विदाउट ओवरी हो रहा था, ओपनली हो रहा था। तो ओव्यूल फॉर्म विदाउट ओवरी। सीड पर सीड कोड एब्सेंट था, जिस वजह से जो सीड को इसमें कहा गया वो नेकेड सीड बोला गया, नेकेड सीड बोला गया। सीड का फॉर्मेशन जो हो रहा था वो नेकेड सीड था, सीड कोड एब्सेंट था इसलिए। और इनमें फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इन यहाँ पे टेरिडोफाइट्स में जाइलम एब्सेंट थी, स्टेम में जाइलम सेल एब्सेंट थी, लेकिन जो जिम्नोस्पर्म है इनमें जाइलम प्रेजेंट थी। लेकिन जाइलम 4 टाइप्स के जाइलम प्रेजेंट होते हैं, जिसमें से जाइलम वेसल्स यहाँ पे एब्सेंट थी। तो जाइलम वेसल्स यहाँ पे एब्सेंट। तो ये कैरेक्टरिस्टिक है जिम्नोस्पर्म के। नाउ एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में फ्लावर और सीड दोनों का ही फॉर्मेशन हो रहा था। फ्लावर और सीड दोनों का फॉर्मेशन हो रहा था। फ्लावर सीड दोनों प्रेजेंट थे, फुली मॉडिफाइड थे, फुली डेवलप्ड थे। स्टेम में जाइलम फ्लोएम दोनों प्रेजेंट थी, सीड कोड भी इनमें प्रेजेंट था। ओव्यूल विद इन ओवरी फॉर्मेशन हो रहा था, ओव्यूल का फॉर्मेशन विद इन द ओवरी हो रहा था। सीड पर सीड कोड प्रेजेंट थे, जाइलम फ्लोएम सभी प्रेजेंट थे। तो ये फुली मॉडिफाइड थे और फुली वेल डेवलप्ड प्लांट थे एंजियोस्पर्म के। तो एंजियोस्पर्म को फिर फर्दर डिवाइड किया गया इन द क्लासेस। वो हैं मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट। मोनोकॉट के क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं? मोनोकॉट की कैरेक्टरिस्टिक ये है कि इनमें जो सीड बनती है वहाँ पे एक कॉटिलेडन होता है। फॉर एग्जाम्पल राइस एंड वीट को देखें तो पूरी की पूरी एक सीड होती है, और डाइकॉट में 2 कॉटिलेडन्स होते हैं, मतलब कि 2 दाल प्रेजेंट होती है। अगर हम डाइकॉट एग्जाम्पल चिकपी लें, यहाँ पे चिकपी है, अगर इसकी सीड कोट को आउटर कवरिंग को हटा दिया जाए तो हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 2 दाल ऐसे सेपरेटली हमें मिल जाती है, 2 दाल मिलती हैं। तो इसलिए बोला गया कि जहाँ पे 2 कॉटिलेडन प्रेजेंट हैं तो उन्हें डाइकॉट में रखा गया, और जहाँ जिनके सीड में सिर्फ एक कॉटिलेडन प्रेजेंट है तो उन्हें मोनोकॉट्स में रखा गया। फॉर एग्जाम्पल हम अगर वीट लें और राइस लें तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वीट और राइस में सिर्फ एक कॉटिलेडन प्रेजेंट होता है, इन्हें 2 में डिवाइड नहीं किया जा सकता। यहाँ पे 2 दाल नहीं प्रेजेंट होती हैं। तो ये जितनी भी डाइकॉट्स के मेंबर थे, जितने भी पल्सेस थी, उन सभी को देखा गया कि उनमें 2 दाल हैं, 2 कॉटिलेडन्स हैं, और मोनोकॉट्स में सिर्फ एक कॉटिलेडन है। तो इस बेस पे जो प्लांट्स था डिवाइड किया गया। नाउ वी मूव टू द मेंबर ऑफ थैलोफाइट्स। अब हम थैलोफाइट्स के मेंबर की स्टडी करेंगे। थैलोफाइट्स के जितने भी मेंबर थे, थैलोफाइटा, उन्हें एल्गी बोला गया।
एल्गी बोला गया। एल्गी को फर्दर डिवाइड किया गया इन 3 क्लासेस ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के अकॉर्डिंग एल्गी को 3 क्लासेस में फर्दर डिवाइड किया गया। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के अकॉर्डिंग इसे फर्दर डिवाइड किया गया इन 3 क्लासेस। वो 3 क्लासेस क्या हैं? क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। अब इनमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्या प्रेजेंट थे? क्लोरोफाइसी के जितने भी मेंबर थे उनमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी प्रेजेंट थे। और ये सभी ग्रीन एल्गी थे। और मेराइन वाटर जो हैबिटेट है इनका, मेराइन एज वेल एज फ्रेश वाटर हैबिटेट प्रेजेंट था। जो फियोफाइसी के मेंबर थे इनमें क्लोरोफिल ए प्रेजेंट था और क्लोरोफिल सी प्रेजेंट था। इसके साथ में कुछ एक्सेसरी पिगमेंट, फॉर एग्जांपल ज़ैंथोफिल और फ्यूकोजैंथीन प्रेजेंट थे जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। और फियोफाइसी के जितने भी मेंबर थे ये फ्यूकोजैंथीन और ज़ैंथोफिल के वजह से इनका जो अपीयरेंस था ब्राउन कलर का हो गया था, तो इस वजह से इन्हें ब्राउन एल्गी भी बोला जाता है। ब्राउन एल्गी ये मोस्टली मेराइन वाटर के थे, मोस्टली मेराइन वाटर हैबिटेट जो था मेराइन, इनका हैबिटेट मेराइन था। और रोडोफाइसी में जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट है वो है आर फाइकोइरिथ्रिन, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। इनके सभी मेंबर मेराइन थे। रोडोफाइसी के सभी मेंबर मेराइन हैबिटेट के थे, हैबिटेट मेराइन। मेराइन है हैबिटेट। और जो रोडोफाइसी के मेंबर हैं ये ओशियन में डीप प्रेजेंट थे, इन डीप ओशियन। डीप ओशियन में प्रेजेंट थे अंडर वाटर। और इस वजह से यहाँ पे फाइकोइरिथ्रिन पिगमेंट देखा गया कि जितनी क्योंकि यहाँ पर लाइट की इंटेंसिटी बहुत कम थी, तो बहुत कम इंटेंसिटी के लाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए यहाँ पे फोटोसिंथेटिक जो पिगमेंट था वो आर फाइकोइरिथ्रिन, जिस वजह से जो ओशियन जो रेड जो कलर था एल्गी का वो रेड कलर का था और ओशियन का भी कलर रेड हो गया था। तो जहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं तो ओशियन का कलर रेड कलर ओशियन हो जाता है, रेड कलर ओशियन हो जाता है। और इन्हें रेड एल्गी भी बोला जाता है, रेड एल्गी। और ये भी मेराइन थे, इनका भी जो हैबिटेट था वो मेराइन था। और अब सेल वॉल कंपोजिशन इनका क्या था? जो क्लोरोफाइसी के जितने भी मेंबर थे उनमें सेल वॉल कंपोजिशन जो था वो सेल्यूलोज, सेल वॉल कंपोजिशन सेल्यूलोज। यहाँ पे फियोफाइसी में सेल वॉल कंपोजिशन
पैक्टीन, सेल वॉल कंपोजिशन, सेल्यूलोज और पैक्टीन। और रोडोफाइसी के जितने भी मेंबर थे वहाँ पे सेल वॉल जो कंपोजिशन, इनमें मोस्टली जो मेरा सेल वॉल कंपोजिशन था वो पैक्टीन और सल्फेट एस्टर प्रेजेंट थे। यहाँ पे जो रोडोफाइसी के जो मेंबर थे वहाँ पे सेल वॉल कंपोजिशन पैक्टीन प्रेजेंट है और सल्फेट। यहाँ पे सेलुलोज और एल्गीन कंपोजिशन, सेल वॉल कंपोजिशन। तो ये मेन डिफरेंसेस थे। अब हम क्लोरोफाइसी में इनका हैबिटेट और रिप्रोडक्टिव फेज ये डिस्कस करेंगे। तो क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी के मेंबर्स में हम ये आगे डिस्कस करेंगे। मेंबर ऑफ क्लोरोफाइसी, तो कैरेक्टरिस्टिक इनमें क्या थे? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और मोस्टली मेराइन, फ्रेश वाटर दोनों प्रेजेंट थे इनमें। और इसके जो एग्जाम्पल हैं वो हैं स्पाइरोगायरा, यूलोथ्रिक्स। इनका जो कैरेक्टरिस्टिक था वो क्या है कि ये फिलामेंटस, ये दोनों ही एल्गी फिलामेंटस हैं, फिलामेंटस। और कॉलोनियल जो एल्गी है वो वॉलवॉक्स, कॉलोनियल। और यूनिसेलुलर एल्गी क्लेमाइडोमोनास। और क्लोरेला, मोनास एंड क्लोरेला। ये यूनिसेलुलर एल्गी, यूनिसेलुलर एल्गी। तो इनमें मेन डिफरेंसेस क्या थे? क्लोरोप्लास्ट के डिफरेंसेस थे। जितने भी स्पाइरोगायरा और यूलोथ्रिक्स में ये इनका फिलामेंटस लाइक अपीयरेंस था। और इनमें जो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट थे वो क्या थे? स्पाइरल शेप और प्लेट शेप। फॉर एग्जांपल हम अगर स्पाइरोगायरा को लें तो इनकी प्लांट बॉडी फिलामेंटस अटैच विद द होल्ड फास्ट टू द सबस्ट्रेटम, होल्ड फास्ट के थ्रू ये सबस्ट्रेटम पर अटैच रहती है। और जो इनमें क्लोरोप्लास्ट जो प्रेजेंट है वो क्या है? स्पाइरल इन शेप। स्पाइरल शेप क्लोरोप्लास्ट। Plast are present in Spirogyra. स्पाइरोगायरा, तो स्पाइरोगायरा में क्लोरोप्लास्ट कैसा प्रेजेंट है? स्पाइरल शेप। यूलोथ्रिक्स में प्लेट लाइक अपीयरेंस था।
ये भी फिलामेंटस थे, लेकिन जो क्लोरोप्लास्ट का अपीयरेंस था वो प्लेट शेप प्रेजेंट था, प्लेट शेप क्लोरोप्लास्ट। यूलोथ्रिक्स में प्लेट शेप क्लोरोप्लास्ट, प्लेट शेप क्लोरोप्लास्ट, और वॉलवॉक्स में जो प्रेजेंट थे वो डिस्कॉइड शेप क्लोरोप्लास्ट। तो ये मेन डिफरेंसेस थे, इनके क्लोरोप्लास्ट भी चेंज थे। तो अब हम इनमें जो रिप्रोडक्शन था क्लोरोफाइसी के मेंबर में हमने इनका जो मेन कैरेक्टरिस्टिक था हैबिटेट, वो हमने पढ़ लिया। हैबिटेट क्या थे, ये मेराइन और एज वेल एज फ्रेश वाटर दोनों ही हैबिटेट में प्रेजेंट हैं क्लोरोफाइसी। इनमें क्लोरोफिल जो प्रेजेंट था, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट वो भी पढ़ लिया। क्लोरोफिल ए और बी प्रेजेंट है। इनका जो शेप था वो स्पाइरल शेप में भी थे। यूनिसेल्युलर, फिलामेंटस और मल्टीसेलुलर और कॉलोनियल, ये सभी प्रेजेंट, इन सभी में ये पाए जा रहे थे। अब नाउ इनकी लाइफ साइकिल कैसी थी। इनकी लाइफ साइकिल में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो एक कैरेक्टरिस्टिक है प्लांट का वो शो हो रहा था। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, इनके लाइफ साइकिल में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन प्रेजेंट था। जो मेन प्लांट बॉडी है वो क्या है, गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी है। गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी है इनकी। गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी है, मेन प्लांट बॉडी जो है। और फोर्थ है, इनमें रिप्रोडक्शन कैसा हो रहा है, रिप्रोडक्शन कैसा हो रहा है। 3 मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इनमें हो रहा है। फर्स्ट इज वेजिटेटिव, बाय फ्रेगमेंटेशन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है, बाय फ्रेगमेंटेशन। सेकेंड इज एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, वो कैसा हो रहा है, उसमें फॉर्मेशन ऑफ ज़ूस्पोर के थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। ये ज़ूस्पोर मोटाइल और बाइफ्लैजिलेटेड होते हैं, मोटाइल और बाइफ्लैजिलेटेड होते हैं। तो मोटाइल ज़ूस्पोर के थ्रू यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। नाउ थर्ड इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है, बाय द फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स। वो स्पोर्स बाय द फ्यूजन ऑफ स्पोर्स। अब ये स्पोर्स कैसे फ्यूज हो रहे हैं, इसमें भी 3 मोड हैं। बाय एन आइसोगैमस type of reproduction. Second is isogamous type of reproduction. And third is oogamous type of reproduction. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी 3 टाइप के, एनाइसोगैमस जब दोनों ही गैमेट डिसिमिलर इन शेप और साइज हो। फॉर एग्जांपल अगर गैमेट
डिसिमिलर हो, एक छोटा और एक बड़ा हो तो ये डिसिमिलर शेप में हो गए, और अगर एक मोटाइल हो और एक नॉन मोटाइल हो तब भी ये डिसिमिलर होंगे। तो एनाइसोगैमस में डिसिमिलर इन शेप एंड साइज, और आइसोगैमस में दोनों ही गैमेट शेप और साइज में एक जैसे होंगे, एक जैसी साइज होगी, में दोनों ही मोटाइल यहाँ पे होंगे। तो ये होंगे आइसोगैमस, सिमिलर इन साइज और सिमिलर इन शेप। ओगैमस में क्या होगा, ये इनमें दोनों ही गैमेट जो फ्यूजन हो रहा है दोनों ओवल शेप के होंगे और एग शेप के होंगे, मतलब कि दोनों ही नॉन मोटाइल एग शेप्ड होंगे, एग शेप्ड गैमेट। यहाँ पे क्या होगा, दोनों मोटाइल होंगे, बोथ द गैमेट्स आर मोटाइल इन आइसोगैमस। मोटाइल इन आइसोगैमस एंड एनाइसोगैमस में क्या होगा, एक मोटाइल होगा दूसरा नॉन मोटाइल होगा, और डिसिमिलर इन शेप और साइज भी होंगे। साइज क्या होगा कि एक छोटा और एक सेकेंड वन इज लार्जर होगा। तो डिसिमिलर होंगे वो किसी भी चीज में हो सकते हैं, या तो शेप में हो सकते हैं नहीं तो साइज में हो सकते हैं। तो ये हुआ कैसे रिप्रोडक्शन होता है, बाय फ्रेगमेंटेशन, और वेजिटेटिव बाय फ्रेगमेंटेशन, एसेक्सुअल बाय ज़ूस्पोर्स, एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय एनाइसोगैमस, oogamous एंड आइसोगैमस। हम इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के थ्रू कैसे होता है, हम रिप्रोडक्शन क्लोरोफाइसी का नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।